सूर्य देव का राशि परिवर्तन। सूर्य अभी तक अपनी स्वराशि सिंह में थे, जहां राज सत्ता से लेके हर चीजों पर लाभ देते हैं। अब वहां से निकल के पृथ्वी तत्व की राशि, जो कि उनकी परम प्रिय, जिसको राजकुमार का दर्जा मिला है, कन्या राशि, बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे पृथ्वी पर होकर वो पृथ्वी वालों को लाभ देंगे। तो निश्चित तौर पर यह गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से जनजीवन पर असर करता है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये गोचर से खासा लाभ मिलने जा रहा है कई लोगों को। मान सम्मान, स्वाभिमान, अहंकार भी बढ़ेगा। राजनेताओं को फर्क पड़ेगा। जैसे कि जब सिंह में थे तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के युद्ध से को रुकवाने की कोशिश हुई और ममता बनर्जी को नेपथ्य में डाल दिया इसी सूर्य ने। तो इसलिए ये गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेष से लेकर मीन तक का हाल बताएं तो सबसे पहले बात, आप जब कन्या राशि में करेंगे तो मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए छठे भाव में यह गोचर होगा। छठे भाव का यह गोचर नौकरी में लाभ देगा, राज सत्ता से लाभ देगा, शत्रु खत्म होंगे, कर्जों को अगर निपटाएंगे तो आराम मिलेगा, अगर कर्जे लेंगे तो नुकसान होगा, दूसरे के पैसे का लालच करेंगे दिक्कतें होंगी, मामा परिवार से माता के परिवार को लाभ होगा, उसी के साथ साथ विदेश यात्राएं होंगी, धन के लाभ भी, नौकरी में पदोन्नति भी देखी जाती है। इस गोचरवश निश्चित तौर पर यात्राएं खूब करेंगे और खास तौर से विदेश यात्राओं या विदेशों से संबंधित कोई वीजा रुका हुआ है तो वो भी मिल जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा मजबूती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। तो निश्चित तौर पर पंचम भाव का यह गोचर पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा, संतान पक्ष में लाभ देगा, प्रेम संबंधों में तलखियां बढ़ाएगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हायर एजुकेशन, गुप्त विद्या का लाभ मिलेगा, संपत्ति का भरपूर सही लाभ मिलेगा तथा पिता तथा उनके संबंधित व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी में भी तरक्की रहेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। उसी के साथ साथ तेजी से आप खास तौर से जो प्रॉब्लम चली आ रही थी नौकरी संबंधित, वो भी तेजी से खत्म होंगी। संतान पक्ष में लाभ, जो माताएं बहनें एक स्वस्थ संतान की उम्मीद करती हैं तो इस दौरान कर सकती हैं। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों की। निश्चित तौर पर मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के चौथे भाव में होगा। सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी गाड़ी मिल सकती है, सरकारी घर मिल सकता है, सरकार में प्रतिष्ठित व्यक्ति से लाभ मिल सकता है, नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, नौकरी में पद बढ़ सकता है। उसी के साथ साथ घर, गाड़ी, बंगला खुद का खरीद सकते हैं। कोई मामला पैतृक संपत्ति का फंसा हुआ था बहुत टाइम से, उसका भी निपटारा होगा। तो ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन खास तौर से कुछ चीजों पे ध्यान देना, जैसे माता का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और खास तौर से अपनी नौकरी में मेहनत बरकरार रखिएगा, नहीं तो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। और भाई बहनों के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए भी प्रयास करिएगा, धार्मिक विचार बनाए रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। तृतीय भाव में होगा, मान सम्मान पराक्रम बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में उथल पुथल हो सकती है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण करने की जरूरत है, नहीं तो रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव होगा। इस दौरान आपकी लेखन और आपकी वाक्पटुता बेहतर होगी, लेकिन बेवजह के झगड़े फसाद से बचना है। जो लोग नौकरी तथा व्यापार कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राओं के भी चांस बनते हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग इस दौरान मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के। द्वितीय भाव में होने की वजह से सरकार से धन प्राप्त हो सकता है, सरकारी संस्थाओं से धन प्राप्त हो सकता है, सरकारी टेंडर से धन प्राप्त हो सकता है, धन की आवक बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ससुराल पक्ष परेशान करेगा, वाणी से दिक्कत होगी। उसी के साथ साथ मान सम्मान तो बढ़ेगा, सुनहरे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे, लेकिन वाणी को कंट्रोल में रखा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसी के साथ साथ हर काम को फुल एनर्जी से करेंगे, काम फटाफट करेंगे, काम में अच्छी खासी तेजी आएगी, धन संबंधित मामलों में लाभ होगा, बेवजह के खर्चे बस ना बढ़ते थे। और खास तौर से जो लोग यात्राओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी लाभ होगा यात्रा में। इसकी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान में होगी तो विवाह में देरी दिक्कतें हो सकती हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए। नौकरी में लाभ होगा, गुप्त शत्रु खत्म होंगे, शत्रु पक्ष हावी रहेगा,
उसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। विदेश यात्राओं में लाभ मिलेगा। पिता का सम्मान करें, पिता से बात जरूर करें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यह ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के। आपके 11वें भाव में यह गोचर हो रहा होगा। निश्चित तौर पर धन का लाभ होगा, सम्मान का लाभ होगा, मित्रों का लाभ होगा, प्रसिद्धि मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राजशाही जीवन व्यतीत करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राज सम्मान मिलेगा। जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हें भी सडन लाभ की संभावनाएं है। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होगी, संतान से लाभ होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तल्खियां बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के। निश्चित तौर पर दसम भाव का गोचर, सूर्य को दसम में सबसे ज्यादा बल मिलता है, तो नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, राजसत्ता, सरकारी नौकरी सब में लाभ मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पिता से भरपूर प्रॉपर्टी या सहयोग मिल सकता है, धार्मिक यात्रा से लाभ होगा, करियर में नए आयाम पाएंगे। उसी के साथ साथ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में भी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। नवम भाव में गोचर यात्राएं लेके आया है, विदेश यात्राएं लेके आया है, धार्मिकता बढ़ेगी, निश्चित तौर पर जीवन बेहतर होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, अधिकारी वर्ग से लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी अष्टम में रहेंगे, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, सोच समझ के चलाइएगा, कोर्ट कचहरी पुलिस से नहीं उलझिएगा। छोटी मोटी बीमारियां परेशान करेंगी, स्वास्थ्य परेशान करेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो दिक्कत आएगी। ससुराल पक्ष से दिक्कत आएगी, आपके व्यवहार की वजह से ऊपर नीचे चीजें रहेंगी। नौकरी कर रहे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, सहयोगी परेशान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। सप्तम भाव में गोचर नौकरी में लाभ देगा, विवाह में जरूर थोड़े सी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। सरकारी कार्य में लगे हुए हैं, सब रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, शत्रु पराजित होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन का संपूर्ण राशिफल। जरूर शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।